गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु पूजा के उपलक्ष्य में आज हम गुरु के चरणों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं हम, जिसे समस्त समाज आज के दिन अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं। कोई विद्या गुरु है, कोई किसी भी चीज़ का, कोई कलाकारों का गुरु है, कोई किसी का गुरु है, और गुरु के अनंत रूप हैं और वो सब परमात्मा स्वरूप है। इसलिए वास्तविकता जो आध्यात्मिक मार्ग की जो हमारी जो आध्यात्मिक जो लैंग्वेज है, उसके आधार पर हमारे ग्रंथों ने कहा है, गुरु महाराज जी के चरणों की वंदना किया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज जी तीनों रूप को अपने उनके अंदर में तीनों रूप का शक्ति उनके अंदर में विद्यमान रहता है। अपने ब्रह्मा का रूप है गुरु महाराज जी का है, विष्णु का रूप गुरु महाराज जी का है, और शंकर का रूप जो है गुरु महाराज जी का होता है। तीनों रूप उनके अंदर विद्यमान होते हैं। जब गुरु महाराज जी के चरणों में कोई जीव नतमस्तक होता है और ज्ञान पाने के लिए जब वह गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता है, तो गुरु महाराज जी देते हैं क्या? उसके अंदर जो बुराइयां हैं उसको निकालने के लिए गुरु महाराज जी ज्ञान देते हैं। उसके अंदर एक जीवन बदलने का रास्ता देते हैं, जो उसके अंदर में जिसको ब्रह्मा का रूप दिया गया, वह क्या करते हैं, भगवान गुरु महाराज जी क्या करते हैं ब्रह्मा के रूप में? उसके अंदर में एक नई चेतना उत्पन्न करते हैं, शक्ति का एक नया चेतना ज्ञान के माध्यम से देते हैं, इसलिए ब्रह्मा का रूप होता है। विष्णु पालन करते हैं, और पालन का मतलब होता है कि उसके अंदर में जो ज्ञान रूपी जो बीज देकर देते हैं, उसको बीज को सत्संग के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से उसको पालना करते हैं, सेते हैं, और उसके अंदर में जो विवेक को प्राप्त होने की मार्ग उसका सुलभ होता है। और शंकर रूप होता है जो उसके अंदर में, हमारे अंदर जीवों के अंदर में जो ज्ञानी जो ज्ञान प्राप्त करता है, जो गुरु महाराज जी के चरणों से जो ज्ञान प्राप्त करता है गुरु महाराज जी के द्वारा, वह शंकर रूप माने हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर में जो अज्ञानता है, उसको दूर करके माने संहार करते हैं। और एक संहार करने का जो मार्ग है, जो ज्ञान है, गुरु महाराज जी देते हैं, और संहार करके माने शंकर का रूप होते हैं। और जो इसी तरह से गुरु महाराज जी जो ज्ञान देते हैं, क्या देते हैं? सारा संसार ही गुरु है। कोई कलाकार गुरु है, कोई मकान बनाने वाला गुरु है, कोई घर का एक नई डिजाइन देने वाला गुरु है, और प्रकार के अलग अलग गुरु होते हैं। मगर धर्मशास्त्र हमारा वेद कहता है कि गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु कौन होता है? गुरु कैसा होना चाहिए? जो हमारे अंदर का जो बुराई है, जो हमारे अंदर का अंधकार है, वो दूर करे। दूर करने वाला ही परमात्मा सद्गुरु होते हैं।
और वो सद्गुरु हमारे अंदर विराजमान है। और वो जो साकार रूप जिसको हम पूजा करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, वही हमारे अंदर विद्यमान है। और वह निराकार रूप में हम लोग पूजा करते हैं। मगर जब वही साकार रूप में जब परमात्मा आता है, धराधाम पर जब आते हैं, तो गीता में भगवान कृष्ण ने साफ कहा, सब जानते हैं, वेदांत रूप में सब कहते हैं कि जरा जरा ही गीता के अंदर में है। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा कि जरा जरा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दूषितां धर्मसंस्थापनार्थाय संभावी जुगे जुगे। फिर तुलसीदास जी लिखते हैं, इधर रामायण में लिखते हैं कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों, हम नहीं कह रहे, हमारा शास्त्र स्वयं ही साक्षी है। और हमारे संत, हमारे बड़े बड़े ज्ञानी संत महापुरुष, उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा उन्होंने स्वयं ही अनुभव किया और शिष्य बन करके अनुभव किया कि गुरु का महत्व क्या होता है और गुरु कौन होते हैं। गुरु सारा संसार है, मगर सद्गुरु सारा संसार नहीं होता। सद्गुरु तो एक ही होता है जो परमात्मा को दर्शन कराता है, परमात्मा का दीदार कराता है, परमात्मा का साक्षात्कार कराता है, वह सद्गुरु होते हैं। जो अभी मैंने पहले चौपाई में कहा कि गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। सज्जनों, मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग विचार करें कि सद्गुरु वही होता है जो सद्गुरु अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। और अपने स्वरूप का ज्ञान कराने पर तब जाकर के ज्ञानी जो जीव होता है वो सशक्त होता है, प्रबल होता है, ज्ञानी होता है, विद्वान होता है। बिना सद्गुरु के, बिना अविनाशी ज्ञान का, जो सद्गुरु क्या हो ज्ञान देते हैं, सद्गुरु किसको कहते हैं? जो सत्य का ज्ञान कराता है, जो मेरा अपना स्वरूप है उसका ज्ञान कराने वाला ही सद्गुरु होता है। ऐसे तो भेड़ बकरी चुगाने वाले बहुत गुरु हैं। आज संसार में बहुत सद्गुरु बने हुए हैं, आचार्य बने, सद्गुरु बन करके घूम रहे हैं और अपना अपना जो है सद्गुरु का मोहर लगा करके समाज को जो है धोखा में डाला हुआ है, अंधकार में डाला हुआ है। कोई क्या कहते हैं कि सिद्धि रिद्धि को प्राप्त करके जीवन में जो है अपना जो है लोगों को जो है रिद्धि सिद्धि का ज्ञान देता है, कोई तंत्र मंत्र का ज्ञान देता है और अपने को सद्गुरु कहलाते हैं, लेकिन विचार नहीं करते कि सद्गुरु कौन होता है। जो स्वयं ही अपने स्वरूप का दर्शन कराने वाला हो और अपने स्वरूप का ज्ञान जो कराता है वही सद्गुरु कहलाता है। इसलिए जैसे कीड़ा जब दूसरे कीड़ों को मार करके लाता है और उसको अपने मिट्टी के घर में घर बना करके उसको उसमें डालता है और डालने के बाद उसको अपना शब्द सुना करके, अपनी आवाज़ को दे करके उसको अपने जैसा बना देता है। तो प्रेमी भक्तों, आत्महितैषी परमात्मा के अंश को प्राप्त करने वाले जीव, आप इस शब्दों पर विचार करें। हमको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि धर्मशास्त्र में अनेक प्रकार के विचारधाराएं अपने अपने विचारों को पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषद में ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने अपने अपने विचारों को दिया। इसलिए सज्जनों, आप विचार करें
कि वह सद्गुरु जो ज्ञान देता है वह ज्ञान क्या है, जो अपने स्वरूप का ज्ञान कराता है। कौन सा ज्ञान है जो अपने स्वरूप का ज्ञान कराता है? वो ज्ञान है क्या, कैसा है वो उसका स्वरूप? जो मेरे को और मेरे अंदर का जो उसका अंश है, वो जो भी उसका स्वरूप है मेरे अंदर में, वो क्या है? जो हम जानते हैं या नहीं जानते मुझे नहीं मालूम, मगर हमारा जो अनुभव है हम आपको बता रहे, सुना रहे हैं। हम एक साधारण जीव हैं और हम सद्गुरु के चरणों में जाने के बाद ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद तभी हम सद्गुरु के रूप में, सद्गुरु के स्वरूप का हमें जब ज्ञान होगा तभी हम गुरु महाराज जी, इसीलिए सद्गुरु उसी को कहा जाता है जो अपने स्वरूप का ज्ञान कराए, आत्म तत्व का बोध कराए, वही सद्गुरु होता है। ऐसे तो सभी संसार में शंकराचार्य का नाम से लेकर के सद्गुरु रूप धारण किए हुए हैं। सद्गुरु धारण करके आज लोगों को अंधकार में डाला हुआ है। तपस्या करो, तंत्र मंत्र का सिद्धि साधना करो, बाचाल बन करके रहो, थोड़ा सा किताब पढ़ लो, शास्त्र का ज्ञान हो गया तो बाचाल बन जाते हैं, लेकिन बाचाल बनने से हमारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए उसकी खोज करें जो हमारा अपना तत्व है, अपना स्वरूप है, जो किससे प्राप्त होगा, जो हमारा स्वरूप क्या है, जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, अविनाशी है, जो दिखता नहीं है और वो अनुभव करने का विषय है। उस अनुभव को अपने अंदर धारण करना है और उस सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। और आइए इस संसार के कर्णधार जो आज हैं, जो सद्गुरु बने हुए हैं, उनके अंदर से ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करें कि सद्गुरु है कौन। कौन है वो सद्गुरु? जो संसार में आध्यात्मिक ज्ञान को देने वाला परम तत्व, जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कराया था। सब विद्या, सारी विद्याओं को प्राप्त करने वाला अर्जुन, वो भी नतमस्तक हो गया कि प्रभु हमने सारी विद्याएं सीखी, मगर ये ज्ञान जो है हमें जो आपने दिया, बहुत हम भाग्यवान हैं जो कि हमें प्राप्त हुआ। तब कहता है कि तमेव माता। ज्ञान प्राप्त करने से पहले उसने नहीं कहा, बाद में कहा जब ज्ञान प्राप्त हो गया, हे प्रभु तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च शिखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़म तमेव, तमेव सर्वम मम देव देवा। मैं आपके चरणों का वंदना करता हूँ, आप ही सबको सर्वज्ञ है। पहले नहीं कहा। सारे तंत्र मंत्र, सारे रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर लिया, सारे देवी देवताओं को प्राप्त कर लिया, लेकिन कमी कहाँ रह गया था जो आज हम लोग उस चीज़ को नहीं ढूंढते हैं। शास्त्र पढ़ते जरूर है, वेद रामायण हम पढ़ते हैं, मगर हम विचार नहीं कर पाते, हम उसको खोज नहीं पाते। हम लोग रिद्धि सिद्धि के पीछे भागते हैं, धन दौलत के पीछे भागते हैं, मगर उस ज्ञान के पीछे हम नहीं भागते। और हम लोग आज बाचाल बन करके समाज को हम अंधेरे में डाल देते हैं और डालने में लगे हुए हैं। अंधा गुरु बहर चेला, मांगे हरण बैठे बहरा। इसलिए अंधा न बने, न बहरा बनाओ। इसलिए अपने आप को भी जाने और दूसरे को भी जानने का प्रयास कराएं और कोशिश करें, जिससे आपका भी उद्धार हो और उनका भी उद्धार हो, जीवों का उद्धार हो। अपने भक्तों का, आने वाले जो जीव हैं, जो शरणागत हैं, परमात्मा को जानने वाले, उनको अंधेरे में न दिया जाए, अंधेरे में न जाने दिया जाए। और ज़्यादा न कहते हुए यही कहूँगा कि सद्गुरु की खोज करना चाहिए। सद्गुरु कहते किसको हैं, सद्गुरु का महत्व क्या है, सद्गुरु क्या देते हैं, सद्गुरु का पास कौन सा ज्ञान होता है। जो सद्गुरु है, जो परमात्मा है, बाकी संसार में सब जीव हैं, कोई सद्गुरु नहीं। सद्गुरु एक ही परमात्मा होते हैं। श्री आनंद कंद भगवान की जय, सचिदानंद भगवान की जय। बोलो गोविंद गंगा मैया की जय।